अभी सर ने बताया कि आप में से कुछ लोग हैं जो 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। 700 प्लस। उसके बाद सर इवनिंग में स्नैक्स वगैरह। खाना भाई ने 3 बार गिनाया है, ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स, और डिनर रह गया है। तो आपको यहाँ कौन ऐसा है जो मतलब कंट्रोल में रखता है, ये नहीं वो नहीं नहीं। अब हम मेन काम करेंगे, उस पर हमला करेंगे। हमारा ये था कि हम कौन सा था क्या रे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज मैं और हमारे दादा श्री सुजीत सर आए हैं कोटा, और कोटा में हम आपको दिखाने वाले हैं विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। काफी सुना था सर इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत सुना था भाई, मेरा तो मन था कि कोटा जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ जाऊंगा। बिल्कुल। और अब सिंस कोटा आ ही चुके हैं तो हमने सोचा कि हम अकेले क्यों देखें, इस पूरे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में क्यों ना स्टूडेंट्स को बताया जाए। क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होकर के सोचता है, और ये सारे के सारे प्रोग्राम से सारे के सारे फीचर्स आपके लिए ही तैयार किए जाते हैं। तो आपको हम एक एक चीज बताने वाले हैं, काउंसलिंग डेस्क से लेकर के क्लासरूम, कैसे आपके टेस्ट होते हैं, कैसे आपके हॉस्टल दिखते हैं, कैसे आपकी मेस दिखती है, कैसे आपके स्पोर्ट्स अरीना दिखते हैं, हर चीज। क्योंकि आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड, मैं तो खेलने भी वाला हूं। बहुत मजेदार है। तो ये सारी मुझे तो लग रहा है मतलब एक्साइटमेंट अभी से बढ़ गई है कि सारी चीज जल्दी जल्दी से कवर कर ली जाए। बिल्कुल। और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं टू मीट ऑल आवर स्टूडेंट्स, एंड हम लोग एक एक फीचर के लिए भी, क्योंकि जो भी चीजें बनती हैं हम चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। कई बार आप लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पाती, तो जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उनको तो पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के बच्चों को नहीं पता, या जो बाकी लोग जानना चाहते हैं उन्हें बहुत लोगों को अभी नहीं पता है मतलब। तो इसलिए जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज करी है हम लोगों ने। करेक्ट। हाँ, पीडब्ल्यू की तरफ से बच्चों के लिए मतलब मुझे लगता है कि विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। बिल्कुल सर। सारे वैसे तो सब चीज़ बेस्ट है, ये भी इसकी क्या खूबी है आज बात करेंगे बच्चों से। बिल्कुल। तो मैं और सुजीत सर आपको एकदम माइक्रो लेवल पे चीजें दिखाएंगे, एकदम एक एक चीज की तह तक जाकर के हम, क्योंकि हम खुद जानना चाहते हैं, तो हम आपके सारे सवाल ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। एक्चुअल में हमारे भी वही सवाल है जो आपके सवाल है। करेक्ट। तो मजा आने वाला है यार। चलते हैं किसी काउंसलिंग रूम में, जाते हैं, कहीं कहीं चलते हैं। मुझे नहीं पता फ्लो क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जो आगे चीजें दिखेगी वो आपको दिखाते रहेंगे, एंड एक एक चीज आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंटली खोल के रख देंगे मेरे भाई। और जैसे कि आज की जो बात होगी वो केवल कोटा की बात होगी। और कोटा में एक एक चीज क्या क्या यहाँ पे वीपीआरपी हमारे विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम पे होती है, आज इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और भी सेंटर्स हैं, लेकिन कोटा में जो चीजें हैं वही हर जगह रेप्लिकेट होती हैं, तो ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें पता लगी जाएंगी। करेक्ट। तो चलो सर चलते हैं। हाँ, ये रही हमारी। वाओ, क्या बात है यार भाई साहब, बड़ी बिल्डिंग है तो टाइम तो लगेगा सर, लेकिन मजा बहुत आएगा। चलो सर चलते हैं। लेट्स गो। आइए गुरुजी। यस सर, काउंसलिंग डेस्क दिखाई दे रहा है, कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। ये है अपना ऑफिस है। यस, चलिए जानकारी जुटाते हैं। आइए सर, आइए। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, हम लोग सेंट्रल टीम से आए हैं। जी सर। आप हमें एकदम वैसे बताइएगा सारे प्रोग्राम्स के बारे में जैसा आप बच्चे को बताते हैं, हमें टेक्निकली कुछ नहीं पता है। सो वी आर विजिटिंग वीपीआरपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, कौन कौन से बैचेस हैं, मतलब क्या क्या हम पढ़ाते हैं, और कब से बैचेस स्टार्ट होते हैं, सारी डिटेल्स मैम आप हमें दे दीजिए। सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड जी मैम प्लीज। सो ये हमारा इंक्वायरी फॉर्म होता है नॉर्मली, जो हम हर स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वैसे फील है नॉर्मली मैं बता देती हूँ। इसमें स्टूडेंट नेम होता है, गार्जियन नेम होता मैं आपको परेशान करता रहूंगा डाउट पूछ के। रिकॉर्डिंग जाती है, मतलब हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी होती हैं? हाँ, हमारी सारी रिकॉर्डिंग होती है। 1 घंटे के बाद में हम पीडब्ल्यू ऐप पे लॉन्च कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी, डाउट वगैरह में अपने लिए यूज कर सकें। बहुत बढ़िया मैम। क्योंकि आफ्टर क्लास के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकॉर्डिंग ही होती है, जिससे बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ग्रेट फीचर मैम। टॉप फैकल्टीज है हमारे कोटा में जो बच्चों के लिए अच्छे से गाइड करती है, उनको पूरा लर्निंग प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ों को ब्रीफ करती हैं। इसके साथ साथ में हम एक मेंटोर भी देते हैं, ताकि फैकल्टी तो उतना काम कर ही रहे क्लासरूम वगैरह के लिए, बट मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पूरा देखना है कि उनकी क्लासेस वगैरह चल रही है नहीं चल रही है, क्लासेस में कितना अपडेटेड है कितना अपडेटेड नहीं है, वो सारा हमारा मेंटोर देखते हैं। तो मेंटोर भी काफ़ी अपडेटेड है हमारे, ताकि उनका पूरा एकेडमिक पार्ट वगैरह वो देखते हैं। हमारे पास में प्लस पॉइंट क्या होता है कि हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वही उनको डाउट फैकल्टीज़ मिलती हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि जो भी उन्होंने क्लासरूम में पढ़ा है वो जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं इजी वे में। एक मार्गदर्शन भी होता है कि हमारी कोई फेवरेट फैकल्टीज हुई, लाइक फिजिक्स की हुई, केमिस्ट्री की हुई, वो उनको मार्गदर्शन भी देती हैं। वीकली बेसिस पे भी हो सकता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। मार्गदर्शन मतलब मेंटरशिप, गाइडेंस। बिल्कुल सेम फैकल्टी। साथ के साथ में हमारे पीडब्ल्यू पेरेंट ऐप हम बच्चों को देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेरेंट बहुत दूर होता है, तो वो अपने बच्चे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यू ऐप में जाके कभी भी एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि बच्चा कब आया है, कब गया है, सारी चीज़ें हम पीडब्ल्यू पेरेंट ऐप में प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ये लाइव भी होता है, जैसे बच्चा आता है उस टाइम पे रियल टाइम के पास मैसेज भी जाता है, और ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि बच्चे क्लास में चेकिंग कर चुका है। अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। अभी थोड़ा वैलिडेशन पता करते हैं। हाँ, आइए सर कहीं चलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आप कोटा में रहते हैं मैम? कोटा में रहते हैं आप लोग? कौन से स्टेट से आई मैम? मैम इटारसी से आई हूँ, एमपी से। अच्छा, ओके। तो पहले ये ऑनलाइन 2 साल की है, 10th और 12th भी, और इसका ड्रीम था सर आपसे मिलना, और अलग सर पे एक ट्रस्ट था जिसके कारण पीडब्ल्यू है।
नहीं तो Thank you. सबने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए बताए कि ये है वो है, पर हमारी फर्स्ट चॉइस यही थी। आप लोग का ट्रस्ट ही है मैम जो बना रहा है Exactly, PW को, yes. है ना। हम लोग भी यहाँ इसी वजह से हैं क्योंकि आपका ट्रस्ट है। अच्छा इतना बहन ये प्यार बताओ करते हैं बच्चे। VPRP कैसे पता लगा आपको, क्योंकि ये ना प्रोग्राम अभी बहुत लोगों तक पहुंचा नहीं है, हाँ। क्योंकि ऑनलाइन हम लोग बहुत नहीं ज्यादा देखते MP हैं। से आ रहे हैं तो इसका मतलब हाँ, पहुंच तो गया है। yes, तो आपको किसी ने बताया, आपने ढूंढा कैसे, मतलब वो ढूंढा, प्रोसेस क्या मतलब था? यूट्यूब पे देखती थी कि Okay. कोई, तो मुझे VPRP इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ हॉस्टल और एक पर्टिकुलर क्लाइमेट मिल जाएगा मुझे, वैसा डिस्ट्रैक्शन बढ़िया। नहीं है। तो अभी आप एडमिशन लेने आए हो, आपने लिया नहीं है अभी? ले लिया ले लिया है, ओके बढ़िया। अरे कब से वाह, पढ़ाई बढ़िया। स्टार्ट आपकी? आज से। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बहुत बेस्ट विशेस बहन, क्रैक करो अच्छे से, है ना। सर किसी कक्षा पे हमला किया जाए, हाँ अब तो बनता है हमला। इतना कुछ देख रहे हैं अब तो लग रहा है कि बच्चों से फटाक से एक्साइटमेंट तो मिलते पूरी है भाई। हैं। अब तो बच्चों का रियल फीडबैक मिलेगा मामला तभी पता सच में चलेगा। कितना सेट है सर, कितना सिस्टमेटिक है, बहुत बढ़िया मतलब पहली बार के हिसाब से जो देखा, मतलब मेरे को मजा आ रहा है। यस, चलते हैं। कुछ शोर की आवाज आ रही है सर, पहली हाँ, क्लास में हमला। क्लास चल रही है भाई, शोर तो बस चल देखना है चल के। माहौल बनाना है चल के। कोई पढ़ा रहे होंगे टीचर तो मारेंगे हम दोनों को। हाँ यार बस यही डिस्टर्ब करने में थोड़ा लगता है। नॉक करके चलते हैं। नॉक मार्ट करके पता नहीं कोई को मार्ट साहब किसी को लगेगा नॉक करके भाग गए। मैं कम इन सर। हेलो सर, मैं आई कम इन? हेलो हेलो हेलो। कैसे हो यार सर? ऑल गुड? बहुत शांत कर रखा है सर बच्चों को। कैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना ओ भाई साहब, अच्छा फिजिक्स का माहौल बना रखा है मतलब। कैसे भाई आप लोग? please, बैठ जाइए बैठ जाइए। बस फीलिंग नहीं आई यार, बिल्कुल आए और तुम लोग मतलब कुछ किए नहीं, मतलब एक बार बेंच पीट दो यार प्लीज, और- हमें आदत है। हमारी गंदी आदत हो चुकी है एक्चुअल में। ऑनलाइन वाले टीचर जब ऑफलाइन में जाते हैं ना तो बेंच पीटना, ये वो हुटिंग, हाँ, सो वी आर माहौल- यूज्ड टू इट, तो माफी चाहेंगे, लेकिन हाँ अब हमको मैं अपना मसाला चाहिए। आपको रियल वर्ल्ड में देखता हूँ। वाह यार कितने सुंदर हो यार तुम लोग। नहीं, मेरे को तो ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं सर, है ना। पर लेकिन हाँ हटा के क्या हटा पता दो, और- हटा दो। अरे बाप रे, और कुछ तो है भाई, अलग है, डिफरेंट है। और बताइए कैसे चल रहा है सब? सब लोग घर से दूर हो? कौन कौन ऐसा बच्चा है जो राजस्थान से नहीं है? भाई साहब समस्त भारत है यहाँ पे। और राजस्थान से कौन कौन है? 4 5 6 भाई कोई नॉन राजस्थानी बच्चा जो कहीं दूर से आया हो, कौन बहुत दूर से आया है? बहुत दूर कैसे जिसको पता लगता है कि चलेगा? बहुत दूर, कि जिसको लगता है कि मैं बहुत दूर से आया, अच्छा जिसको लगता जिसको हो। लगता है। ओके। बहन कहाँ से है आप? वेस्ट बंगाल। भाई साहब और आप बेटा? वेस्ट बंगाल वेस्ट अगेन। बंगाल। आप वेस्ट ये बंगाल। वेस्ट बंगाल वाला बिहार। ट्रक भर के आया था क्या यहाँ पे? नहीं 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 बिहार। बिहार, वेरी बिहार गुड। हमार बिहार। यस भाई, ओडिशा। बिहार वाह। वेस्ट बंगाल। क्या बात है। ओडिशा। और इनसे अलग कोई स्टेट? पंजाब। पंजाब झारखंड, से कौन है? यूपी, पंजाब में कहाँ से? लुधियाना से। कश्मीर। क्या बात है, सब एक क्लास में पूरा भारत। पूरा भर दिया भारत। कहाँ से बेटा? महाराष्ट्र। आप कहाँ से? आप भी महाराष्ट्र से? तो कैसा चल रहा है आप लोग का? क्या रूटीन, कैसे मतलब कैसे चल रहा है? मतलब लाइफ में आनंद आ रहा है या अभी है कुछ लग रहा है कि कुछ है दिक्कत? कुछ और हो जाता तो, ये हो जाता तो और मजा आ जाता। किसी चीज की कमी महसूस होती है? ये बताए बिहारी बाबू बताएगा। बताओ बेटा, बिहार से हो ना तुम? खोल के बताओ। क्लासेस कैसे चलती है यहाँ पे? सर जैसे हमारी बैच तो मॉर्निंग की है, ठीक है, तो सर सुबह सुबह उठते हैं बढ़िया, वेरी गुड। और ब्रेकफास्ट लेके और क्लासेस में आते हैं। तो सर सबसे पहले डीटीएस होता है वीक में 3 माने बार। हमें कुछ नहीं पता, हमें समझाओ। जी सर, डीटीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो सर उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर की होती है, 120 मार्क्स की होती है, जो कि सुबह सुबह होती है। डेली टेस्ट सीरीज डेली ही होता है? सर वीक में 3 दिन होता है। बढ़िया यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और सर जब वो होती है तो फिर क्लासेस स्टार्ट होते हैं 8:30 बजे से। फिर सर 8:30 बजे से 1:30 तक क्लासेस चलते हैं, जिसमें कि 3 क्लासेस होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री डेली होती है और जूलॉजी और बॉटनी हफ्ते में 3-3 दिन ऐसे होते हैं। बढ़िया। उसके बाद सर वापस जाते हैं, फिर मेस, फिर सर खाना पीना होता है और उसके बाद या तो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर अपने रूम में। उसके बाद सर इवनिंग में स्नैक्स वगैरह, फिर थोड़ी देर सर घूम लेते हैं। खाना भाई ने 3 बार गिनाया है, ब्रेकफास्ट, लंच और 4 बार स्नैक्स, खाते और हैं। डिनर रह गया। डिनर अभी रह गया है ना? रह गया था। हाँ, नहीं, वो नहीं वो भी snacks कर लो। पे- तो वैसे गैर लाजमी सा सवाल है थोड़ा, बट स्टिल मतलब घर के खाने की याद आती है? खाना ठीक है यहाँ पे? सर खाना तो बढ़िया है, खाना बढ़िया है। यस। यार वो सबसे बड़ा एलिमेंट है सर, घर से बाहर निकलते तो। तुझे घर की याद नहीं आई? जस्सी आती है सर, आती है? जस्सी को लस्सी मिल रही है यहाँ पे? मिल रही है सर, काफी अच्छी मिलती मैंने है। सुना है लस्सी बहुत बढ़िया है जी सर, बड़ी अच्छी मिलती है है। ना? तो लस्सी वस्सी पियो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, गर्मी भी बढ़ रही है अभी धीरे धीरे, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने सुना है डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं, रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहना सब लोग। कि टेस्ट कितने कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है, बताइए कौन कौन सा? डीटीएस होता है, डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज DTS, और ये कितने होते हैं हफ्ते में?
3 होते हैं सर। हफ्ते में 3 बार होते हैं। जी सर। और कितने सवाल आते हैं? और सर इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स का होता है सर। ठीक है, 120 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ठीक यस है। सर। आगे भी डिस्कस। तो DTS के बाद WTS होता है सर, वीकली टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट सीरीज वीक में एक बार। यस सर। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 360 मार्क्स के होते हैं सर, 190 क्वेश्चंस। 360 मार्क्स। ठीक है, और सर होता है माइलस्टोन होता है सर। माइलस्टोन। ठीक है, जी सर। कितने दिन 180 में एक बार? मतलब कि सर 720 मार्क्स का होता है, 180 क्वेश्चन। मतलब फुल लेंथ ही हो गया Full है। length हो और गया, सर। कितने दिन में होता है एक बार? और सर मतलब ये होता है सर कंटिन्यूअसली क्लासेस चलने के बाद सर, 20 डेज पे, 21 21 डेज डेज पे, पे। मतलब 3 हफ्ते में होता है। ठीक Yes, है, ठीक है। और ये फुल लेंथ होता है ना? यस सर। ठीक है। और सर AITS होता है। अच्छा, AITS तो हमारे वाले होगा। AITS Yes, sir, वही सबका होता है। कॉमन होता होगा। जी सर। बढ़िया। इसमें रैंक फोड़ना भाई? जी अच्छे सर। टेस्ट होते हैं ना? तो ये तो हमें पता है कितने दिन में होता है। ठीक है। यस। तो ये DTS, WTS और अपना माइलस्टोन टेस्ट, ये आपके यहाँ पर हो रहे हैं। और माइलस्टोन अभी तो हमने ऑनलाइन भी देना स्टार्ट किया सर। तो सर अपने वाले में भी है और AITS भी है। ठीक है यार, अच्छी बात है। मतलब हर 3 दिन में ऑलमोस्ट एक टेस्ट तो हो ही रहा है, हर 2-3 दिन में। यस। बहुत अच्छा फीचर है। तो आपको यहाँ कौन ऐसा है जो मतलब कंट्रोल में रखता है, ये नहीं वो नहीं नहीं? ये तो आकाश सर है ना। करण सर कौन है? अच्छा, वो मिलेंगे अभी। अच्छा, ओके। वार्डन है सर, ऐसा? अच्छा, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। और वार्डन कौन है? तो वो भी तो टाइट ही होंगे, एकदम खतरनाक वाले। तुम लोग टाइट। टाइट में हंस पड़ा भाई। अरे टाइट के कई मतलब होते हैं। हाँ यस, मतलब सख्त सख्त। हैं। तो तुम लोग कैसे उनको चकमा कैसे देते हो? जैसे कोई चीज अपनी मनवानी है, उन्होंने कह दिया नहीं करना है, फिर करते कैसे? फंसे ही नहीं। कौन नहीं फंसा? मैं कर लेते हो मतलब जो चाहते हो वो? करा ही नहीं ना कुछ। अच्छा, करते ही नहीं। अरे उसे फंसे नहीं बोलते। अटेम्प्ट ही नहीं मारा भाई ने। वो कहते हैं अटेम्प्ट किया ही नहीं हमने। हाँ यस, नहीं फंसा अच्छा है, नहीं तो मत करो। वो जिसने कांड किया और बच ये गया। ऐसा दो- कोई बच्चा है जिसने कांड किया और वो बच गया हो? हाँ, इनको पकड़ के बाहर ले जाओ। ले जाओ। सवाल कौन है? बहुत सारे बाहर ही हैं वार्डन, हमने बुला रखे हैं। आ जाओ, फंस गए। अभी पकड़े गए। मेंटोरशिप सबसे ज्यादा वैसे कौन यूज करता है ओवरऑल आप में से, कि जिसने मेंटोरशिप अच्छी यूज की हो, जो बता पाए? आप मेंटोरशिप यूज करते हो? आप एक बार माइक दे दीजिए भाई प्लीज। मेंटोर का रोल बता दीजिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, आपको जो रियल हेल्प मिली है उस हिसाब से, है ना? तो मैं जनरली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ मेंटर्स के साथ 11 से ही। मतलब मैं आने के बाद मेंटर्स के साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। एंड अभी हमारे एक नया फीचर स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हमें डेली हमारा होमवर्क्स भी चेक करवाना पड़ता है। बढ़िया। तो उससे मैं मैम के साथ मिलने भी जाती हूँ, मैम के रूम पे, एंड वहाँ पे मैम के साथ मैं बातें भी करती हूँ। फिर बहुत बार मुझे खाने को लेके भी प्रॉब्लम हुआ है एंड वाईफाई प्रॉब्लम्स भी हुई है, तो मैं मैम को वो भी कम्युनिकेट कर पाती हूँ। एंड मैम रेगुलर आके हमें पूछती भी है कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर कोई मिनिमल सा भी प्रॉब्लम हो तो भी मैम वो नोट डाउन करती है एंड फिर उसका सल्यूशंस भी देती है। एंड मैम हमेशा हमारे पेरेंट्स के साथ भी बहुत कनेक्टेड रहती है। लाइक वो पेरेंट्स को डेली कॉल, नॉट डेली कॉल नहीं करती, मतलब कभी कभी महीने में एक बार तो कॉल करती ही है। एंड शी गिव्स अपडेट्स अबाउट आवरसेल्व्स। एंड फिर टेस्ट वगैरह के स्कोर के बाद भी वो हमेशा एनालिसिस के लिए बुलाती है कि किसने कौन से सब्जेक्ट में कितने आए, कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है, नहीं करनी है। और हाँ, मतलब हमारी मैम बहुत ही अच्छी है। लाइक आई रियली लाइक माई मेंटर। एंड हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे मैम से, एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों। सो लाइक दिस फीचर, आपको हाँ, मजा I आया? like this मतलब ये feature। फीचर काम का है ना? हाँ, मेंटोरशिप yes। आप यूज करो, अच्छा लग रहा है। बाकी आगे मजा चलते आया हैं। यार आपसे मिलके, है ना? बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अभी नेक्स्ट ईयर आई एम होपिंग कि आप में से काफी सारे लोग हमें रिजल्ट सेलिब्रेशन पे देखेंगे, नोएडा आएंगे हमसे मिलने, है ना? सो होप्स आर हाई एंड एफर्ट शुड ऑल्सो बी हाई। तो अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आपके पास चीज़ें हैं ही, मेंटोर्स हैं ही, दिल खोल के उनसे बात करना। यस, थोड़ा बहुत बहन की तरह। कलम, तकदीर बदलने वाली कलम ले आए हम लोग। हाँ, आज बदलते हैं। अभी बदलते हैं सर। आ जाओ भाई, आ जाओ। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? कैसे हो यार? क्या हाल चाल? हेलो हेलो, प्लीज प्लीज हैव अ सीट प्लीज। हेलो, बैठ जाओ बेटा। भाई और बताइए, क्या चल पढ़ाई रहा है चल रही है, बायो फिजिक्स। सेल्फ स्टडी चल रही है। सब लोग फिर तो अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे होंगे, है ना? आप क्या पढ़ रहे हो? हमारे पास कोई एडिशनल माइक, आप ये माइक पे बोलते रहो, है ना? क्या पढ़ रहे हो? बायो पढ़ रहे हो? सर बायो पढ़ रहा हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सर। प्रिंट मॉलिक्यूलर बेसिस। बढ़िया, आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है? हाँ सर, मज़ा तो आ रहा है। अभी सर ने बताया कि आप में से कुछ लोग हैं जो 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। 700 प्लस, 700 प्लस वाले 700 से ऊपर किस किस का स्कोर किया आज तक जीवन में? बढ़िया यार, 700 प्लस स्कोर करे भाई। बहुत बढ़िया। दो तो भाई इस हाथ को कहाँ लेके जाओगे? उठाओ यार। अच्छा, उठाया था? ये लो, ओके, लो। हाँ। माइक पकड़ो, खड़े हो। नाम क्या है आपका? वंश शर्मा। कहाँ से आए?
मैं यहीं से बूंदी मतलब कोटा के पास। राजस्थान बहुत बढ़िया बूंदी, है। ये तो कोटा के पास में ही है आई थिंक। Yes. हाँ बढ़िया यार। अच्छा कर रहे हो यार, मतलब 700 प्लस तो इस टेस्ट में तो सर बहुत ज्यादा है। नहीं ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा बोल के टेस्ट आप में बच्चे को वो मत कर दो कि नहीं नहीं बहुत कम है भाई, हाँ। बढ़ाओ। ATS में 725 लाओ। ज़्यादा बोल के मतलब बच्चे का मोरल और वो मत कर दो कि हाँ। मतलब फिर वो करना ही बंद कर दे। नहीं, कीप नहीं। ग्रोइंग भाई, जहाँ पे चलिए हो बच्चे। उसको भी अगर मेंटेन रख गए तो इस बार अच्छा करके आओगे, है ना। टारगेट क्या है भाई का, बहुत कौन सा मतलब एम्स के अलावा कुछ चाहते हो या एम्स दिल्ली चाहिए? दिल्ली। एम्स दिल्ली चाहिए, Yes. बहुत कॉन्क्रीट है। अच्छी सर मैम आप लोग यहाँ पर हैं, बता रहे और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लीज अगर आप बता पाएं सर प्लीज बताइए। जी सर, यहाँ पे बच्चों को मतलब इनके लिए रूम अलॉट होता है, यहाँ पे इनको सेल्फ स्टडीज़ के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि सुपरविजन में यहाँ पे पढ़ाई कर सके, जिससे इनके हम मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इनको कोई डाउट्स होते हैं तो टीचर से हम अलाइन करा देते हैं। टीचर्स का डाउट टाइमिंग इनके साथ रहता है, तो टीचर्स जब फ्री होते हैं तो हम टीचर्स को बुला देते हैं कि आप आ जाइए सर, तो सर इनको डाउट्स क्लियर करके चले जाते हैं। ओके, आपका काम मतलब सिर्फ सुपरविजन और मॉनिटरिंग का है, आप पर्सनली डाउट नहीं देखते? नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चे आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं? लेट्स से अगर भाई को कोई प्रॉब्लम है तो ये जी आपसे सर, अभी पूछ जैसे लेंगे। अभी वरुण है, जैसे वरुण आए तो इन्होंने बताते हैं कि भैया मुझे पेपर जब देते हैं बच्चे, सर रिवीजन दिया, काफ़ी बार रिवीजन टेस्ट या फिर AITS या फिर जो भी टेस्ट बच्चे देते हैं उसके बाद हम इनका एनालिसिस करते हैं, आंसर किस हैं, तो एनालिसिस के बाद बच्चे बता देते हैं कि सर इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है और ये प्रॉब्लम आती है। सेल्फ स्टडी में भी काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आ रही है भैया, तो ये आके मुझे शेयर करते हैं, फिर मैं इनके साथ बैठ के डिस्कस करके, या तो टीचर्स आते हैं तो टीचर्स के साथ ये डाउट शेयर हो जाता है इनका, तो उस हिसाब से हम इनको डाउट टाइमिंग भी दिला देते हैं स्टूडेंट्स को। सच बोल रहे हैं सर? ग्रेट सर, ये बहुत ज़रूरी काम है कि आपके पास एक ऐसे गाइड हो जो आपको कहीं कनेक्ट करा दें, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो आपका रोल बहुत ज़रूरी है सर बच्चों के सिलेक्शन में, एकदम आप भी लगे रहिए। नहीं सर, ये कुछ शुरुआत से हमने इनको मॉनिटरिंग किया है बच्चों बहुत को। बढ़िया। हाँ, जैसे आपने नाम बोला तो नाम तभी याद हो सकते हैं जब आप वक्त बिताएं, क्योंकि नाम याद करने में भी बहुत टाइम लगता है, इतने सारे बच्चे हैं सर यहाँ पे, तो दैट्स अ वेरी फाइन फीचर। अब हम मेन काम करेंगे, उस पर हमला करेंगे। हमारा ये था कि हम हर चीज़ पर्सनली चेक करें, तो अब हम जा रहे हैं खाना चेक करने हाँ कि सच में यहाँ अच्छा मिलता है कि वो भी नहीं। चेक करेंगे अभी चलिए। हाँ, और बैडमिंटन और क्रिकेट का बैट का क्वालिटी भी टाइम चेक देख करेंगे लेते हैं क्योंकि हाँ, अब कि वो अगले रास्ते विलो वुड से जो बना हुआ बैट है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, तो हम वो भी चेक करेंगे एक बार। चलो भाई, मजा all the आया, best। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बेस्ट मजा ऑफ लक आया। है ना, अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत नसीब एक नंबर, खाना बहुत अच्छा है। भाई लेट्स गो लेट्स प्ले। कौन सा था क्या रे? तो दोस्तों, मैंने और सुजीत दादा ने विजिट कर लिया है पूरा विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, देख लिया है हम लोगों ने, अलग अलग बच्चों से बात कर ली है, अलग अलग टीचर से बात कर ली है, हम लोग बाकायदा बच्चों के साथ खाना खा के आ चुके हैं, खेल के आ चुके हैं, हम लोग सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। नाउ दिस इज बेसिकली अ समरी, जिससे कि आपको हम सारे के सारे फीचर एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में बता सकें, जिससे कि आपको बहुत कम टाइम में सारे के सारे फीचर्स दोबारा से देखने का मौका मिल सके। तो नाम है प्रोग्राम का विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसको प्यार से हम VPRP कहते हैं, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है अ होम दैट प्रिपेयर्स यू फॉर सक्सेस, यानी यहाँ पर एकदम घर जैसा माहौल है, घर जैसा खाना, आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, पीयर्स मिलेंगे, मेंटोर्स मिलेंगे, आपके पेरेंट्स से भी आपकी बातचीत होती रहेगी, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप घर से परे आए हैं पढ़ाई करने के लिए, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर इंटीग्रेटेड कैंपस एडवांटेज है, और मेरे भाई ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम है प्लस PW हॉस्टल है, यानी आपको यहीं पर रहने की जगह मिलती है एंड आपको स्मार्ट क्लासरूम मिलते हैं। कोई क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाती है, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी उसके 1 घंटे के बाद वो ऐप पे आ जाएगी, तो आप उसे भी लेवरेज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस होंगी बेस्ट फैकल्टी के साथ, हॉस्टल है जिसमें सारी की सारी अमेनिटीज हैं, सेफ एंड सिक्योर स्टडी एनवायरनमेंट है, यानी यहाँ पर आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, वार्डन्स हैं, और उसके अलावा भी स्टूडेंट सपोर्ट टीम है, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। 24 घंटे के दौरान आपको मेंटोर मिलते रहते हैं, आप किसी भी टाइम पर जाकर अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, और वार्डन का सपोर्ट भी यहाँ पर पूरा है। ट्रैवल का कोई भी टाइम नहीं है, तो आप अपने कम्यूट का टाइम बचा करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। 5+1 एकेडमिक मॉडल है यहाँ पे, यानी 5 दिन आपकी क्लासेस होंगी, एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे आप, और 1 दिन उन 5 दिनों में जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसका रिवीजन भी होगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बेस्ट हो जाएं और आप उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएं इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपके टेस्ट बहुत सारे होंगे सर, टेस्ट का एडवांटेज बहुत बड़ा होता है बच्चे की सक्सेस में। तो यहाँ पे आपके RRT हैं, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि वीक में आपके 2 या 3 बार ये टेस्ट हो रहे होंगे। स्मार्ट प्रोग्रेस टेस्ट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वीकली टेस्ट है एक तरीके से, और यहाँ पर माइलस्टोन टेस्ट है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। ये सारे टेस्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 1 साल के हिसाब से हमने इनको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, तो 34 टेस्ट आपके हो जाते हैं 1 साल में। यहाँ पर आपके 15 टेस्ट हो जाते हैं, 13 टेस्ट हो जाते हैं, 7 टेस्ट हो जाते हैं, टोटल अगर आप काउंट करेंगे लगभग आपके मान के चलिए 35 टेस्ट ही हो गए, 34 टेस्ट ही हो गए, ऑलमोस्ट 60-70 टेस्ट हो जाते हैं।
विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए हर तीसरे चौथे दिन आपका कोई ना कोई टेस्ट हो ही रहा होगा, डे 1 से डे एंड तक। और जब आप इतनी बार अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर चुके होते हैं तो आपका पेपर अच्छा जाना तय है। हजारों सवाल लग जाते हैं सर इसमें तो, और इससे बाहर कुछ बनेगा ही नहीं ना सर। ना इससे बाहर नहीं बनेगा। और इससे क्या होगा कि मतलब नीट को लेकर के या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप फुल्ली तैयार हो, क्योंकि इतने टेस्ट देने के बाद आप अपनी गलतियां भी जान लेते हो। बिल्कुल सर। और कहाँ लैग कर रहे हो और उस पर क्या काम करना है वो भी समझ में आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये मेंटोर सपोर्ट तो। और हमने देखा भी यहाँ बच्चों से बात भी करा कि बच्चों को इस मेंटोर सपोर्ट का बहुत बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल सर। तो इसको हमने सर कुछ टुकड़ों में तोड़ा है। तो मेंटर सपोर्ट में सबसे पहले डेडिकेटेड हॉस्टल मेंटरशिप, यानी बाकायदा बच्चा यहाँ पर मेंटर के साथ बात कर सकता है, उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम कोई ग्रेवियंसेस है तो बता सकता है, और उनकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर जो है और ये प्रॉपरली कनेक्टेड भी है, मतलब इमोशनल कनेक्शन या किसी भी टाइप का कनेक्शन जो बच्चे को यहाँ रिक्वायर्ड है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने तो देखा हर बच्चे का नाम तक याद है इनको। यस, बहुत बड़ी जो बड़ी बात है सर ऑफलाइन में। अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी मॉनिटरिंग, यानी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो, इसका जिम्मा आपके मेंटोर का है। जब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, मेंटोर बकायदा यहाँ पर बच्चों को बोलते हैं पुश कर करके कि आप क्लास में जाइए, तो क्लासेस मिस नहीं होने देते। तो वो एक एडिशनल, अगर रूम में बैठा है तो बच्चे को घसीट के लाके बैठाना है क्लास में। यस। देन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट कम्युनिकेशन, यानी अभिभावक संवाद। तो पेरेंट्स के साथ सर यहाँ पर क्वार्टरली मीट होती है। जो भी मेंटोर हैं, हर मेंटोर को कुछ बच्चे एलोकेट किए गए हैं, तो उन बच्चों की जो भी प्रोग्रेस होगी एक डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड पेरेंट के साथ क्वार्टरली फॉर्मेट में शेयर किया जाता है। पेरेंट को डायरेक्ट यहाँ से कॉल किया जाता है, 1-to-1 कॉलिंग जाती है और पेरेंट से बात किया जाता है, बताया जाता है बच्चे की प्रोग्रेस ऐसे हो रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं तो वो भी डिस्कस होता है प्रॉपर्ली। बिल्कुल सर, यस। पोस्ट माइलस्टोन एकेडमिक काउंसलिंग है सर यहाँ पर, यानी कि आपके जितने भी टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके बाद बाकायदा उनके साथ बैठ करके डीप एनालिसिस किया जाता है हर टेस्ट का कि कहाँ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ और मेहनत की जा सकती है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं। बाकायदा उन सबको जो है मेंटोर हैंडल करते हैं, केटर करते हैं। ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बच्चा जहाँ भी लैग कर रहा है उसको बच्चे को टीचर से कनेक्ट करना। बिल्कुल। तो वो बीच में ऐसा मतलब उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो हर बच्चे की अपनी प्रॉब्लम जो एकेडमिक रिलेटेड है वो है, और वो अपने मेंटोर से डिस्कस करते हैं, और मेंटोर्स इन चीज़ों को उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले टीचर से जाकर के बात करते हैं। करेक्ट सर। अगला है प्री टेस्ट एकेडमिक रेडीनेस चेक, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को बड़ा समझ में आया सर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा है कि बच्चा कई बार तैयार नहीं होता सर टेस्ट के लिए, उसने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया, डीपीपी कई बार बच्चे इसी वजह से स्किप कर जाते हैं टेस्ट। करेक्ट, एग्जैक्टली टेस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या रिसोर्सेज पढ़नी थी, और बच्चे ने वो रिसोर्सेज पढ़ ली या नहीं पढ़ ली, ये मेंटोर चेक करते हैं और बच्चों को पुश करते हैं कि हाँ भाई आपने मॉड्यूल अभी सॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है आपके टेस्ट में कम नंबर आए, तो मॉड्यूल सॉल्व कर लो। यानी उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। यानी कि आपके ऊपर एक हमेशा पॉजिटिव दबाव रहता है, क्योंकि मेंटोर आपके दोस्त हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। दे वांट द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो बाकायदा मेंटोर से ज्यादा कौन ही खुश होगा, टीचर, मेंटोर, पेरेंट्स, यही खुश होते हैं। तो मेंटोर जो है वो आपको गाइड करेंगे और पॉजिटिव दिशा में गाइड करेंगे। और जब आप अपने मेंटोर के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं, तो एक तरीके से वो फ्रेंडली जोन, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और आप बाकायदा इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। फिर है सर स्टूडेंट वेलबिंग एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग। स्टूडेंट्स की वेलबिंग का ध्यान रखना, और ग्रीवियंस यानी कोई भी आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप अपने मेंटोर के पास जा सकते हैं और उनका ये काम है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान निकालें। कोई भी समस्या हो सकती है, आप डायरेक्टली मेंटोर से कह सकते हैं। जहाँ आप टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं वहाँ आप मेंटोर से बात कर लीजिए, वो आपकी बात जहाँ भी पहुँचानी होगी पहुँचा देंगे, एंड आपको अपनी समस्या का निवारण जो है हेजिटेशन बच्चे को रहती है कि मैं कहूँ ना कहूँ क्या है। ये सारा का सारा उनका टाइम टेबल है सर। जैसे 6:30 बजे बच्चे जो है जगेंगे, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक या योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो जिसको सूट करे। बढ़िया। 7:30 तक इनके पास टाइम है, 7:30 पे वो तैयार होंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। 8:30 से 2 बजे तक इनकी क्लासेस होंगी फैकल्टीज के साथ। 2 बजे इनका लंच ब्रेक होगा, यानी 2 से 3 तक। 3 से 5 इनका फ्लेक्सिबल टाइम है जिसमें कुछ भी कर सकते हैं, रेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है, मेंटर कनेक्ट है। 5 से 7 बजे तक इंडोर गेम कर सकते हैं, पर्सनल स्टडी या आउटडोर गेम्स भी अभी तो हम खेल के आए, पसीना अभी तक नहीं सूखा है सर, तो मजेदार चीज है, ये भी कर सकते हो, खेल सकते हो। और सुपरवाइज्ड स्टडी आवर्स फिक्स 8 से 10 में मेंटोर के साथ बैठोगे। सुपरवाइज्ड स्टडी आवर्स मतलब मेंटोर के साथ बैठना है, तो मजा आएगा एकदम, है ना, अच्छे से पढ़ पाओगे। बच्चा अगर यूज कर जाए इस फीचर को, सच बता रहा हूँ भाई, रामबाण है, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। ग्लिम्स ऑफ द कैंपस, ऐसे आपके रूम होते हैं जो आपको वार्डरोब, स्टडी टेबल वगैरह दिखाए गए हैं, बेड दिखाए गए हैं, ऐसा है आपका। तो सर मजा आ गया पहली बार, मतलब हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा था। बिल्कुल हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एंट्री से लेकर के एक एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करी, बच्चों के फीडबैक से हमें जो बातें पता चली। एक होता है कि हमने केवल आए और काउंसलर से पूछा, बिल्कुल। एक ग्राउंड रियलिटी जो हमें बच्चों के साथ पता चली कि बच्चों ने रियल में इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हमें हर वो फैसिलिटी दी गई हैं जो हमें प्रॉमिस किया गया था। बिल्कुल। आए थे, एडमिशन के टाइम पे जो बातें हमसे करी गई थी वो सब चीज़ फॉलो हो रही है, बच्चा हैप्पी है,
शुरू में जब आए थे तो उनको चीज़ें जो फील हुई थी, उसके बाद मेंटर्स ने जो इन्हें सपोर्ट किया, बिल्कुल वो सपोर्ट इनको मतलब अभी तक नहीं भूले हैं, पिछले साल से जो बच्चे बैठे हुए हैं, और वो आगे भी इन चीज़ों को याद रखेंगे, यहाँ से मेमोरीज भी लेकर के जाएंगे और सिलेक्शन भी लेकर के जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ हमें लगी यहाँ पे। हम लोग 2 क्लासरूम्स में गए थे। एक क्लासरूम था जहाँ पे 12th क्लास के बच्चे थे जो 11th से इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, और एक क्लासरूम जहाँ पे ड्रॉपर बच्चे थे। ड्रॉपर बच्चे कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दे रखा था 12th में ढंग से पढ़ के, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो सीरियल ड्रॉपर्स थे। जब हमने हाथ खड़ा करवाया बच्चों से, और बाकायदा देखकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, कि पिछली साल हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जब क्लासरूम में हमने सवाल पूछा कि कितने बच्चों को लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट सारे हाथ खड़े थे। बिल्कुल, और इस बार मुझे लगता है यस वो सारे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ सवाल भी जब हम इवन हमने सवाल पूछा तो बहुत अच्छा आंसर आया, सवाल पूछे तो मजा आया। और ये देख करके एज अ टीचर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी क्लासरूम में जाते हैं, आपको सारे हाथ एक पॉजिटिव चीज़ के लिए खड़े हुए मिलते हैं, तो इससे बेटर फीलिंग नहीं होती। आराम से डिटेल्स को देखिए, उन्हें पढ़िए, समझिए, एंड नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे टीम से बात भी कर सकते हैं एंड अपना डिसीजन बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, लॉट्स ऑफ लव, विल कैच यू इन सम अदर वीडियोस। यस, हाँ बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर।